हाय गाइस, वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। हम देखेंगे कि आपकी पर्सन की एनर्जीज़, उनकी फीलिंग्स, उनके इमोशंस क्या है करंटली। यहाँ से पहले मैं डेक देखने वाली हूँ और फिर उसके बाद में जो है हम कैंडल वैक्स रीडिंग से देखेंगे एंड अगैन फिर मैं टैरो डेक का यूज़ करूँगी। ठीक है, यहाँ से हम कुछ एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करेंगे, ओवरऑल एनर्जीज़ को देखने की कोशिश करेंगे। यहाँ से हम उनकी करंट एनर्जीज़ को जानने की कोशिश करेंगे एंड जो लास्ट डेक होगा उसमें भी हम उनकी एनर्जीज़ ही देखने की कोशिश करेंगे और उनके एक्शंस को देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी रीडिंग को शुरू करते हैं। और गाइस, एक बात ध्यान रखें कि ये रीडिंग सबके लिए है। चाहे आपकी सिचुएशन जो भी हो, जैसी भी हो, आप इस रीडिंग को देख सकते हो। चाहे आप कांटेक्ट में हो, नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन चल रहा है, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन चल रही है, जो भी सिचुएशन आपकी है आप इस रीडिंग को देख सकते हो। आपको हेल्प करेगी। बस इतना सा ध्यान रखिए गाइस कि ये ना एक जनरल रीडिंग है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक मैसेज रेजोनेट करे। ठीक है, जो जितने मैसेजेस आपसे रेजोनेट करते हैं उतना आप एक्सेप्ट कीजिए, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, आप इसे जब मर्ज़ी देख सकते हो। आप कुछ लोगों का होता है कि हम अभी नहीं देख पाए तो क्या बाद में देख सकते हैं। ऑफकोर्स आप देख सकते हो। ठीक है, या जब भी ये वीडियो आपके सामने है आप देख सकते हो। गाइस, अगर रीडिंग पसंद आए तो लाइक ज़रूर से करना, रेजोनेट करे तो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना। अगर पसंद आए और रेजोनेट करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड गाइस, जेंडर का कोई इशू नहीं है, सब लोग इस रीडिंग को देख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर आप उससे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। ऑलराइट, तो चलिए अभी देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो सबसे पहले तो मैं यहाँ से कार्ड्स देखने वाली हूँ कि यहाँ पर कार्ड्स में आपके लिए क्या एनर्जीज हैं। लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की ओवरऑल एनर्जी क्या है। ओके, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। हमारे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, उस पर्सन की ओवरऑल एनर्जीज क्या है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। यहाँ पर है 9 ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी, वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ओके। मुझे यहाँ पर एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून, मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये जो पर्सन है ना जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ये मुझे दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस के कारण इनकी कभी कभी ये पर्सन टॉक्सिक भी हो जाता है। शक की मिजाज इस पर्सन का हो सकता है, शक करने की आदत, हर चीज़ पर नज़र रखने की आदत, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने की आदत, ये भी इस शख्स की हो सकती है। इस शख्स का थोड़ा टॉक्सिक बिहेवियर भी हो सकता है कि थोड़ा ज़िद्दी होना, अपने हिसाब से चलना, चीज़ों को अंडरस्टैंड ना करना, चीज़ों को ना समझना, सिचुएशन को ना समझना, सिर्फ और सिर्फ अपनी चलाना। तो ये भी चीज़ इस पर्सन के अंदर हो सकती है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। एंड मैं यहाँ पर ऐसा देख रही हूँ गाइस कि अगर यहाँ पर बात करूँ मैं प्यार की, तो प्यार यहाँ पर है क्योंकि 2 ऑफ कप्स भी है और द लवर्स भी है। आप दोनों का कोई ना कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन एक दूसरे के साथ डेफिनेटली है, जो कि मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप दोनों जो हैं या तो हायर लेवल ऑफ सोलमेट्स हो या फिर आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो। बट मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई देता है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, क्योंकि इस कनेक्शन में काफ़ी डीप फीलिंग्स मुझे दिखाई देती है। आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हैं और कहीं ना कहीं आप भी उनके लिए बहुत ज़्यादा डीप फीलिंग्स रखते हो। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है आप दोनों का फिजिकल कनेक्शन भी रहा हो। रोमांटिकली आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ये मुझे दिखाई दे रहे हैं।
एंड वो आपके साथ एक कनेक्शन भी बहुत अच्छा खासा फील करते हैं। जब भी आपके साथ होते हैं तो उनको कंप्लीशन का एहसास होता है और वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है, ठीक है। बट कभी कभी ना इस पर्सन का बिहेवियर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है, जो कि यहाँ पर क्लियर है। कभी कभी ये पर्सन एक ऐसी एनर्जी में चला जाता है जहाँ पर ये कंट्रोल करने की कोशिश करने लग जाता है, जहाँ पर ये आपको अपने तरीके से चलाने की कोशिश करने लग जाता है, जहाँ पर ये अपनी अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चलाने की कोशिश करने लग जाता है। तो ऐसा दिखाई देता है। अभी हाल फिलहाल आप दोनों के बीच में बात नहीं हो रही होगी। क्यों मुझे ऐसा लगता है? क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है, जो कि मुझे यहाँ पर ये बताती है कि आप शायद इस वेट में हो कि पर्सन अप्रोच करे और वो पर्सन इस वेट में कि आप अप्रोच करो। उस पर्सन के दिमाग में चीज़ें चल रही है कि मैं आगे से बढ़ के अप्रोच करूँ कि ना करूँ, मैं आगे से बढ़ के बात करूँ कि ना करूँ। यहाँ पर रिजेक्शन जैसा भी कुछ फियर दिखाई देता है, बट ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, आपको नोटिस कर रहे हैं, लेकिन दूर से कर रहे हैं, ठीक है। मुझे यहाँ पर क्लियरली ये चीज़ दिखाई देती है कि हर चीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचना, ओवरथिंक करना इनको स्टक बनाता है, ठीक है। इनके पास रास्ता है, इनके पास सब कुछ है, ये चाबी उठाई, दरवाज़ा खोला और सामने आप वो बातचीत हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतना आसान नहीं हो रहा, मतलब ये खुद की ब्लॉकेज खुद ही बन रहे हैं। लाइक ये इस सोच में है कि मुझे आगे से जाके बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुझे बात करने के लिए अप्रोच करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें इनके दिमाग में बहुत ज़्यादा चल रही है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। सो मैं यहाँ पर कहूँगी कि और अभी ऐसा भी दिखाई देता है कि फाइनेंशियली भी थोड़ा ना आपकी पर्सन अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं। उनको फाइनेंशियल, उनकी जो फाइनेंशियल कंडीशंस है ना, वो भी थोड़ी ठीक नहीं चल रही हैं अभी, ठीक है। मुझे वो परेशान से दिखाई देते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो आपका सपोर्ट चाहते हैं। वो परेशान इसलिए मुझे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि उनकी जो लाइफ है ना, उसमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं चल रही, जैसे कि उनका करियर, ठीक है। और अब सेकंड हो गया उनकी लव लाइफ, जो भी वो भी अच्छी नहीं चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के ना, मुझे 2-3 रीजंस दिखाई देते हैं जिसके चलते इस रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम होती है। पहला, ये पर्सन टाइम नहीं दे पाते, ठीक है। और अगर टाइम देते तो बहुत ज़्यादा शक करने लगते हैं या बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने लगते हैं, या फिर बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश करते हैं, या फिर चीज़ों को क्लियर नहीं करते हैं, सिचुएशन से भागते हैं, सिचुएशन का सामना नहीं करते हैं, बल्कि चीज़ों को ऐसा बना देते हैं बहुत ज़्यादा टॉक्सिक। तो वो चीज़ होती होगी जिसके चलते इस कनेक्शन में प्रॉब्लम्स होती हैं। एंड हमेशा से एफर्ट्स आपकी तरफ से रहते, उधर से नहीं आते, तो ये भी कहीं ना कहीं आपको हर्ट करता है। क्यों? क्योंकि अभी भी वही चीज़ हो रही है कि आपके पर्सन हमेशा यही सोचते हैं, उनकी मतलब एक्सपेक्टेशंस हमेशा आपसे ज़्यादा होती है कि आप करोगे, आगे से आप अप्रोच करोगे, आप भी लोगे एक्शन, जो भी लेना है। ये बस बैठे बैठे देखेंगे या फिर ये सिर्फ लेने का काम करेंगे। तो इक्वल गिव एंड टेक की कहीं ना कहीं मुझे इस कनेक्शन में कमी नज़र आती है, जिसके कारण भी इस कनेक्शन में बहुत भारी प्रॉब्लम्स होते हैं। मतलब आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने के पीछे एक रीज़न ये भी है कि इस कनेक्शन में इक्वल गिव एंड टेक नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो वो भी यहाँ पर दिखाई देता है। लेट्स सी अब और इनकी करंट एनर्जीज़ को देखते हैं और क्या इनके विचार हैं, क्या इनकी लाइफ में चल रहा है। हम कैंडल वैक्स से देखने की कोशिश करते हैं कि और क्या हमें क्लियरिटी मिलती है। तो मैं कैंडल को लाइट कर लेती हूँ, आपको पॉजिटिव रहना है गाइस, ओके। सो लेट्स सी यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें, यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें हमारे व्यूवर्स, जिस पर्सन के बारे में सोचो उस पर्सन की क्या फीलिंग इमोशंस है हमारे व्यूवर्स के लिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। करंटली क्या सोच रहे हैं वो? सबसे पहली चीज़ तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं अगेन, ठीक है। वो आपके साथ फिर से कनेक्शन बनाना चाहते हैं। लाइक आप दोनों के बीच में दूरियां चल रही हैं तो वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि हर एक ड्रॉप एक चीज़ मुझे बहुत अच्छे से समझा रही है कि उनको आपसे कनेक्ट होना है, ठीक है। दोबारा से यस, उनका कहीं ना कहीं मन नहीं लग पा रहा है गाइस आपके बिना। सो यहाँ पर सिंपल सा जो मुझे स्ट्रॉन्ग थॉट दिखाई देता है कि पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, कनेक्शन को पहले के जैसे बनाना चाहते हैं, ये मुझे दिखाई देता है।
बट एक और चीज़ है कि मतलब वो सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, एक्शंस की कहीं ना कहीं वो हो जाती है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ गाइस कि ओके ओके सो मैं यहाँ पर कुछ ऐसा देख पा रही हूँ कि मतलब बहुत ज़्यादा ना इनका सोचना बहुत रहता है, मतलब लाइक कि आज बात करूँगा, कल बात करूँगा या करूँगी। ये इस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते हैं कि चलो ठीक है, मतलब आज इन्होंने सोचा कि बात करूँगा, लेकिन उसको टाल देते हैं कल के ऊपर टाल के फिर आज बात करूँगा, फिर कल के ऊपर टाल देते हैं। या तो कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा होता है कि इनको ऐसा लगता है कि नहीं अभी सही समय नहीं है, अभी वो सही वक्त नहीं है बात करने का, वो सही वक्त आएगा तो करूँगा। मतलब मुझे ऐसा दिखाई देता है कि बहुत सारे विचार, बहुत सारे थॉट्स कहीं ना कहीं ब्लॉकेज क्रिएट कर देते हैं। एकदम से इनके दिमाग में बहुत सारे थॉट्स आ जाते हैं आपको लेकर के, और जब भी आपकी तरफ कदम बढ़ाने की सोचते हो, और कहीं ना कहीं वो ब्लॉकेज क्रिएट हो जाता है। ठीक है, मुझे यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी, जो कि कार्ड से जब हम देख रहे थे तो बॉटम ऑफ द डेक से एनर्जी आई थी द व्हील ऑफ फॉर्चून। जैसे कि मैंने आपको बोला था ना कि आप दोनों का एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, टू ऑफ कप्स एंड द लवर्स एनर्जी, राइट। तो जैसे मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो है कहीं ना कहीं एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, राइट। तो स्पिरिचुअल कनेक्शन में ज़्यादातर रोल प्ले करते हैं डिवाइन टाइमिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एनर्जी आ रही है ना यहाँ पर, कि आपके जो पर्सन है वो टाल देते हैं चीज़ों को, कल पे वो जो है स्टेप नहीं ले पा रहे हैं आपकी तरफ। उसके पीछे एक रीज़न ये भी है कि शायद इस कनेक्शन में डिवाइन टाइमिंग बहुत अच्छे से रोल प्ले कर रहे हो। जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगी तब तक उनके स्टेप्स भी नहीं आएंगे, उनके विचार उनको कहीं ना कहीं स्टक कर देंगे अपने आप में। तो ऐसा कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। यूनिवर्स 4 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी, 4 ऑफ कप्स, गाइस मुझे ना यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन ना वो ये चाहते हैं कि आपकी तरफ से पहला स्टेप आए। ठीक है, मतलब कि अगैन वही मुझे एक्सपेक्टेशंस का वो दिखाई देता है कि आपकी पर्सन चाहते हैं कि आप पहले स्टेप लो उनकी तरफ। ठीक है, उनको किसी ने कुछ तो बोला है। और एक और चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, लेकिन आई फील, और ये डीप कनेक्शन आपके साथ फील करते हैं, लेकिन आई थिंक इनको पता नहीं है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ना एक एनर्जी ऐसा देख पा रही हूँ कि दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, दिल का नहीं, दिमाग का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। अट्रैक्टिव पर्सनालिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन है इनकी पर्सनालिटी में ये। और मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि ये कहीं ना कहीं आपकी ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड है, फिज़िकल अट्रैक्शन इनको बहुत ज़्यादा है। एंड मुझे यहाँ पर ऐसा भी नज़र आता है कि फिज़िकली कहीं ना कहीं आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं। इंटीमेसी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। एंड मुझे यहाँ पर एक और चीज़ दिखाई दे रही है, वो है लेटर ए एंड लेटर जी। एक साथ ये मुझे लेटर दिखाई दिए, लेटर ए और लेटर जी का कॉम्बिनेशन, मतलब कि हो सकता है कि आपका नाम ए से और उनका नाम जी से, या फिर आपका नाम जी से और उनका ए से हो सकता है। ठीक है, तो वो वाली एनर्जी भी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मिल रही है। मुझे ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोग ऐसे सिचुएशन से डील कर रहे हैं, या फिर आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम इस बात की चल रही है कि पर्सन हो सकता है आपको फिजिकल कनेक्शन के लिए बोल रहे हों एंड आप उस चीज़ के लिए रेडी नहीं हो, और इस वजह से आप दोनों के कनेक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी चल रही है। सो ऐसा भी कुछ है यहाँ पर। तो जैसे मैंने कहा ना कि इनकी कभी कभी टॉक्सिक हो जाती है क्योंकि ज़िद्दी हो जाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते हैं सिचुएशन को। लेटर एच मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। ठीक है, लेटर डी भी है यहाँ पर, तो ये आपका या आपके पर्सन का नेम इनिशियल हो सकता है। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है या तो इन्होंने ऐसी कोई बात कर दी फिज़िकल कनेक्शन टाइप कि मुझे फिज़िकली कनेक्शन बनाना है कुछ, अब उसके बाद में आप दोनों की बातें बंद है। अभी मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि
वो जैसे कि आपको कांटेक्ट करे भी ना तो वो कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि उनके ऐसा है कि यार मैंने ऐसे बोल दिया। तो उसमें ना मिक्स एनर्जी है। पहली चीज़ तो ये कि झुकना नहीं है, ज़िद से हटना नहीं है, कर बनाओ कनेक्शन चाहे मत बनाओ, लेकिन एक खुद को सही साबित करने के लिए, ठीक है। दूसरा मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि लाइक एक थोड़ा ये भी है कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोच रही होगी, पता नहीं उसके दिमाग में मेरे लिए क्या चल रहा होगा, तो वो भी थॉट इनको कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ये उन लोगों के लिए एनर्जी, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे स्ट्रांगली यहाँ पर ऐसा दिखा कि कुछ ऐसा है, ठीक है। और अगर इस पर्सन ने आपको ऐसा कुछ नहीं बोला है ना फिजिकल होने के लिए एंड ऑल दैट, सो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं इनकी इमेजिनेशन में ज़्यादातर ये रहता है, ठीक है। ज़्यादातर ये इस कनेक्शन को लेकर के इनकी इमेजिनेशन में इस तरीके के थॉट्स रहते हैं, ठीक है। इस तरीके की एनर्जी ज़्यादातर रहती है। सो ये सारी चीज़ें यहाँ पर है इनकी एनर्जीज़ में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन थोड़े से डिस्टर्ब भी हैं अपनी लाइफ में। डिस्टर्ब मीन्स कि वो खुश नहीं है जो भी लाइफ में चल रहा है उससे, ज़्यादा हैप्पी नहीं है, परेशान से बहुत ज़्यादा है। तो एक डिस्टर्बिंग एनर्जी भी मुझे दिखाई देती है, डिस्टर्ब होना। और अगर आपने उनको फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प किया है तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो चाहते हैं कि आप उनको हेल्प करो, ठीक है। हो सकता है आप उनको पहले फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे थे, लेकिन अब आप उनको बहुत ज़्यादा हेल्प नहीं कर रहे हो फाइनेंशियली, तो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि आप उनको हेल्प करो, ठीक है। एंड यहाँ पर ना मैं ऐसा देख पा रही हूँ कि ये पर्सन कुछ अपने दिल की बातें कहना भी चाहते हैं आपको, ठीक है। कुछ खुल के ना अपने विचार, अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस आपके सामने रखना चाहता है, लेकिन उतना खुल के अपनी फीलिंग्स, अपने विचारों को आपके सामने रख नहीं पा रहा है, ठीक है। ऐसा भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। वैसे अगर देखें, अगर आप उससे प्यार के वे में पूछना चाहते हो तो यस, प्यार है यहाँ पर, उस वे में मुझे दिखाई देता है। बट अभी एक ज़िद चढ़ी हुई है इनके दिमाग में, मतलब नंबर 4 से हो सकता है ये रूल होते हो। नंबर 4 हो गया, या फिर मैं कहूँ कि नंबर 3 हो गया, ठीक है। नंबर 1 हो गया। तो हो सकता है इस नंबर से रूल करते, क्योंकि इनकी एनर्जी में पता है मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि इनको मैं आपको बता देती हूँ, बहुत मिक्स एनर्जी है ये। इनकी एनर्जी ये है कि अभी 5 मिनट पे इनका ये होगा कि मुझे कुछ कहना है, और 5 मिनट बाद ये होगा कि नहीं मुझे कुछ नहीं कहना है। मन बनाएंगे 5 मिनट पहले कि मुझे कुछ कहना है, 5 मिनट बाद इनका मन बन जाएगा कि नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं कहना। लाइक यू नो, ये बहुत सोच रहे हैं। जब रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ जाए ना हर चीज़ को लेकर के, तो वहीं से चीज़ें ख़राब होने शुरू हो जाते हैं, वहीं से प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं। और जब हम रिलेशनशिप में नहीं सोचते ना बहुत ज़्यादा और चीज़ें चल रही होती हैं, तो इतनी प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं। और मुझे यहाँ पर यही चीज़ दिखाई देती है कि ये पता नहीं क्यों आजकल बहुत ज़्यादा सोचने लगे हैं, बस मतलब हर चीज़ को लेकर के। सो मुझे ऐसा भी लग रहा है, पता नहीं क्यों ये एनर्जी भी आ रही है कि इनको ये डर है कि इनकी इमेज आपके सामने क्या है। मतलब ये वाला मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है कि इनको ये लगता है कि शायद इनकी इमेज ना आपके सामने बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। पता नहीं आप इनके बारे में क्या सोचते हो। मतलब ये थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं कि पता नहीं वो मेरे बारे में क्या सोचती है, पता नहीं उसके मन में मेरे लिए एग्जैक्टली क्या फीलिंग्स हैं, या वो उसके थॉट्स क्या है, अच्छे हैं कि नहीं हैं, वो मुझे कैसा मानती है, वो मेरे ऊपर ट्रस्ट करती है कि नहीं करती, लाइक इस तरीके के। ओके, तो ऐसे थॉट्स बहुत ज़्यादा है आपके पर्सन के। एंड पाइसेस ये पर्सन हो सकते हैं कि पाइसेस हो, ठीक है, क्योंकि उसकी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखाई देती है। मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि आपकी पर्सन को क्लियर भी नहीं है अपनी माइंड में कि लाइक यू मैं क्या चाहता हूँ। मतलब उनको ये भी क्लियरिटी नहीं है अभी कि मैं अपनी लाइफ से क्या चाहता हूँ, या मैं अपनी पार्टनर से क्या चाहता हूँ, या क्या चाहती हूँ, ठीक है। ये भी उनको क्लियर नहीं है अभी। उनकी एनर्जीज़ में मुझे ऐसा दिखाई देता है कि
वो कुछ ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर उनको खुद को समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या चाहिए और मुझे क्या एक्शंस लेने चाहिए। बस छोटी छोटी चीज़ें थोड़ा तकलीफ़ पहुँचा रही है और एक्सपेक्टेशंस थोड़ी ज़्यादा हो गई है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि हाल फिलहाल ना उनकी एनर्जीज में ये कि वो एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा रखने लग गए हैं। ठीक है, आपको दूर से देखेंगे, स्पाई करेंगे, आपके ऊपर नज़र रखेंगे, लेकिन आपकी तरफ कदम नहीं बढ़ाएंगे। एक्सपेक्टेशंस का यहाँ पर मुझे पूरा खेल दिखाई देता है कि उनको एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो गई हैं। ओके, कि लाइक हर छोटी चीज़ को लेकर के कि वो करेगी या वो करेगा, आगे से वो बात करनी चाहिए, उसको ये करना चाहिए, उसको वो करना चाहिए। तो कुछ ऐसा सीन दिखाई देता है। मैं इनकी एनर्जीज़ को और थोड़ा क्लियर करके देखना चाहूँगी बिकॉज मुझे इनकी एनर्जीज़ में देखना है और भी चीज़ों को। मैं ये वाला डेक यूज़ करूँगी। मैं इनकी एनर्जीज़ में देखना चाहूँगी चीज़ों को। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताएं इस पर्सन की और क्या एनर्जीज़ हैं, ये क्या चाहते हैं, इनके एक्शंस क्या हैं, क्या चाहते हैं यूनिवर्स, ये मुझे क्लियर करें प्लीज़। यूनिवर्स मुझे क्लियर करें क्या चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय। नाइन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं गाइस जो कि मुझे लग रहा है कि इन्होंने दिल पे ले लिया। हो सकता है आपने इनको गलत ना बोला, बट कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको हम सच भी बोल दें ना, अच्छी बात भी बोल दें, लेकिन अगर वो बात उनके हिसाब की नहीं है तो उनको बुरा लग जाता है। वो दिल पे जो बिना मतलब की बात लेकर के बैठते हैं ना, वैसा मुझे कुछ दिखाई देता है कि ये भी बिना मतलब की कुछ बात लेकर के बैठे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बर्डन ले रहे हैं, मतलब सोच सोच करके बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। आप दोनों के बीच में डेफिनेटली कोई तो मनमुटाव हुआ है किसी ना किसी चीज़ को लेकर के। या तो आपने उनको कुछ बोला है या उन्होंने आपको कुछ बोला, या आप दोनों ने एक दूसरे को कुछ ना कुछ बोला है, बट इस पर्सन ने अपने ईगो पे ले रखी है उन चीज़ों को। मुझे ऐसा दिखाई देता है। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है कि आपकी पर्सन पता है क्या डिसाइड करना चाहते हैं। आपकी पर्सन अभी हाल फिलहाल ये डिसाइड करना चाहते हैं कि उनको इस रिलेशनशिप में रहना है कि नहीं रहना है, या फिर आगे बढ़ जाना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन किया था कि वो क्या चाहते हैं। मैं एक चीज़ बताऊँ, चाहेगा इंसान वो जो क्लियर होगा कि मुझे क्या चाहिए। सो यहाँ पर ना एनर्जी ये बताती है कि ये चाहत तो इनकी तब आएगी जब ये क्लियर होंगे। अभी तो इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि इस कनेक्शन को कंटिन्यू करना है या इस कनेक्शन में करना क्या है। ये चीज़ इनको समझ में अभी हाल फिलहाल नहीं आ रही है। ठीक है, कुछ ना कुछ तो डेफिनेटली कन्फ्लिक्ट्स आप दोनों के बीच में, जिसके बाद में ये अपने दिल पर ना चोट खा करके बैठे। या फिर आप ये कह सकते हो कि आप ये कहोगे दी ऐसी कोई बात नहीं हुई, तो फिर इस ज़बरदस्ती का कुछ बातों को दिल पे लेके बैठे हैं। और जब आपकी बात होगी ना तो खुलेंगी इनकी बातें और आप सोचोगे अच्छा इतनी सी बात को लेकर के ऐसा हो गया। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना कि छोटी छोटी बातों से पर्सन पता नहीं क्यों हर्ट हो रहा है, तो वो वाली चीज़ है यहाँ पर। छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी चीज़ें इस पर्सन को हर्ट कर रही हैं, इस पर्सन को डिस्टर्ब कर रही हैं, दिखाई देता है। यहाँ पर है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। अगेन वही चीज़ कि आपको दूर से देखना, दूर से ऑब्जर्व करना। ठीक है, आपके ऊपर नज़र है, आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं, आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में। लेकिन ना तो बराबर में आते हैं ना सामने आते हैं, ना तो वो आपसे आके डायरेक्टली बात कर रहे हैं और ना वो ये शो करना चाहते हैं कि वो आपको नोटिस कर रहे हैं। मतलब वो छुपा करके आपको स्पाई करना चाहते हैं। अगेन 2 ऑफ कप्स आ गया। प्यार है यहाँ पर, फॉर शो यहाँ पर प्यार है, लेकिन कुछ चीज़ें इस कनेक्शन में ना ऐसी चल रही है कि जिन पे गुस्सा नहीं होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग दिखानी चाहिए, और वहाँ अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है, गुस्सा हो रहा है। ये चीज़ है यहाँ पर, ऐसा कुछ दिखाई देता है। वैसे अगर मैं एक चीज़ बताऊँ, आपके साथ तो इनको काफ़ी सिक्योर फील होता है। मीन्स इनको ऐसा फील होता है कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो लॉन्ग टर्म में इनका साथ निभाओगे और हर कंडीशन में, हर सिचुएशन में इनके साथ खड़े रहोगे। इनको महसूस होता है कि आप इस टाइप की पर्सन हो। ठीक है, ये जानते हैं इस बात को और प्यार भी कहीं ना कहीं करते हो, और ये भी जानते हैं कि आप भी उनसे प्यार करते हो। ठीक है, बट जैसे कि इनकी एनर्जी ना यही बताती है अगेन एक्सपेक्टेशन, कि इनको एक्सपेक्टेशंस है कि आप उनको मनाओ, आप उनको और ज़्यादा प्यार दो। ये चाहते हैं कि आप उनको प्यार करो, ये चाहते हैं कि आप उनको मनाओ, ये चाहते हैं कि
मुझे ऐसा भी लगता है, हो सकता है आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप ऐसे स्टोरीज़ या स्टेटस या ऐसा कुछ कर रहे हो जहाँ आप ये शो कर रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है। आपको बेशक इनकी याद आती होगी, लेकिन आप ये शो कर रहे हो कि नहीं नहीं मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ ना इनको थोड़ा लाइक ट्रिगर टाइप कर रही है, या फिर इस चीज़ से इनको, मैं ये नहीं कहूँगी कि इनको दुख हो रहा है, बट ये कि मेरे बिना वो कैसे खुश रह रही है या रह रहा है, मेरे बिना उसकी लाइफ में कैसे चीज़ें अच्छी चल रही है, कैसे चीज़ें उसकी लाइफ में बेटर चल रही है। तो ये कहीं ना कहीं इस तरीके की थिंकिंग में वो चले जाते हैं। मतलब उनकी ना एक्सपेक्टेशंस हो गई हैं आपसे कि अगर वो बात नहीं कर रहे तो आप रोओगे उनके लिए, अगर वो बात नहीं कर रहे तो आप उनके पीछे पीछे भागोगे, सैड सैड स्टेटस लगाओगे, सैड सैड सॉन्ग लगाओगे। तो उससे उनको लगेगा कि अरे भाई देखो कितना परेशान, मतलब ना ईगो होता है ना हमारा, वो चाहता है ये चीज़ें कि वो मेरे पीछे भागे, वो मेरे लिए रोए, वो मेरे लिए ऐसे करे, वो मेरे लिए वैसे करे। सो वही चीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई भी देता है, बट उनको अभी आपकी एनर्जी में ऐसी कोई चीज़ दिखाई नहीं दे रही ना, तो ये चीज़ भी कहीं ना कहीं इस पर्सन को ट्रिगर कर रही है, इस पर्सन के ईगो को ट्रिगर कर रही है, ऐसा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ओके, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।